हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन वागतरे और आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेचुरल थेरेपी के बारे में जिसे फूड मसाज समझ लिया जाता है, लेकिन असल में ये उससे कहीं बहुत ज़्यादा है। इसका नाम है रिफ्लेक्सोलॉजी। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, इसका क्या इतिहास रहा है, कैसे काम करता है, किन मरीजों को फायदा हो सकता है। यह सब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार रिफ्लेक्सोलॉजी क्या होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हमारे हाथों, पैरों और ऑरिकुलर थेरेपी के अंदर भी कभी कभी हम कानों के इन सब के मतलब विशेष बिंदुओं पर दबाव डालकर पूरे शरीर के अंगों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। इसे जोन थेरेपी भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर को 10 वर्टिकल जोन्स में बांटा गया और हर जोन का कनेक्शन पैरों, हाथों के किसी न किसी बिंदु से माना जाता है। मतलब पैर के तलवे पर दबाव डालकर आपके पेट, लंग्स, हार्ट, माइंड पर असर डाला जाता है। रिफ्लेक्सोलॉजी की जड़ें बहुत पुरानी है। चीन में 2300 बीसी से पैरों की प्रेशर थेरेपी प्रचलित थी। मिस्र की प्राचीन दीवारों पर भी फुट मसाज के चित्र मिले हैं। आधुनिक रूप में इसे डॉक्टर विलियम ने 1915 में जोन थेरेपी का नाम से पेश किया। बाद में फिर यूनिस ने इसे आगे बढ़ाया और रिफ्लेक्सोलॉजी नाम दिया। आज ये थेरेपी दुनिया भर में वेलनेस सेंटर और हॉस्पिटल्स में उपयोग हो रही है। रिफ्लेक्सोलॉजी आखिरकार काम कैसे करता है? सपोर्टर्स का मानना है कि पैरों और हाथों के रिफ्लेक्स पॉइंट्स का कनेक्शन शरीर के हर अंग और सिस्टम से होता है। इन बिंदुओं पर दबाव डालने से एनर्जी फ्लो बैलेंस होता है, ब्लॉकेजेस रिलीज होते हैं और शरीर खुद को हील करना शुरू कर देता है। साइंटिफिक व्यू से ये प्रेशर नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। टच और प्रेशर से ब्रेन रिलैक्स होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल कम होता है। यानी इसका सबसे बड़ा असर रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स है। सेशन कैसे होता है? एक रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन आमतौर पर 30 से 60 मिनट तक का हो सकता है। पेशेंट आराम से चेयर या फिर लेट सकता है, लेटा हुआ होता है। प्रैक्टिशनर पैरों को साफ करके फिर अंगूठे और उंगलियों से विशेष जो पॉइंट्स होते हैं उस पर प्रेशर डाल के स्टेप बाय स्टेप पूरे मतलब पैरों को कवर करके जो जहां भी पॉइंट्स होते हैं उसे प्रेशर करके उन पॉइंट्स पर ठीक करते हैं। कभी कभी हाथों और कान के बिंदु पर भी काम किया जाता है। मरीज को अक्सर हल्की झुनझुनी या फिर गहरी नींद जैसा रिलैक्सेशन महसूस हो सकता है। किनको फायदा हो सकता है? रिफ्लेक्सोलॉजी को सपोर्टिव थेरेपी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी है तो भी हम इसे दे सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम्स हो, हेडेक और माइग्रेन में, क्रोनिक बैक पेन हो, आर्थराइटिस हो, या तो फिर बहुत सारे पेशेंट्स जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो, है ना, रिलैक्सेशन हो या फिर पेन रिलीफ हो, इन सब में भी रिफ्लेक्सोलॉजी का काफी यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि किसे नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन। रिफ्लेक्सोलॉजी आमतौर पर सेफ है, लेकिन कुछ कंडीशंस में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर वेरिकोस वेन में, पैरों में इन्फेक्शन है, वुंड या अल्सर, या तो फिर रिसेंट सर्जरी हुई है या फ्रैक्चर है, सीवियर कार्डियक कंडीशंस हो, प्रेगनेंसी में हो, खासकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो यह सब कंडीशंस में भी यह नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। स्टडीज और पेशेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेस और एंजाइटी इससे रिफ्लेक्सोलॉजी से कम हुआ है। स्लीप क्वालिटी इससे बेहतर हुई है। मूड और एनर्जी लेवल में भी सुधार हुआ है और पेन परसेप्शन घटती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब सपोर्टिव बेनिफिट है, न कि डिसीज का परमानेंट क्योर।
तो यह था आज का वीडियो रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियोस पहुंचे। दोस्तों, वैसे तो कुछ स्टडीज में हाई ब्लड प्रेशर और हेडेक में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया। सिस्टमेटिक रिव्यू कहते हैं कि एविडेंस लिमिटेड और मिक्स है, इसे डिसीज क्योर करने वाली थेरेपी साबित नहीं किया जा सकता। यानी रिसर्च ये मानती है कि रिफ्लेक्सोलॉजी रिलैक्सेशन और सिम्टम्स रिलीफ में मदद कर सकती है, लेकिन इसे मेन लाइन ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं मानना चाहिए।